नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उन 5 बेहतरीन प्राणायाम की जो हमारे मन को, जो हमारे चित्त को शुद्धता प्रदान करते हैं, सात्विकता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। ये 5 प्राणायाम हमारे हाथ की मुट्ठी की तरह होता है। जैसे 5 अंगुलियां मिलकर के एक मुट्ठी का निर्माण करती हैं, ठीक वैसे ही ये 5 आसन, ये 5 प्राणायाम मिलकर के हमारे हमारे मजबूत मन का निर्माण करते हैं, हमारे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हमारे मन को शुद्धता प्रदान करते हैं, हमारे मन को गति प्रदान करते हैं। कहा गया है कि चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत्, यानी कि प्राणों के चलायमान होने से ही चित्त चलायमान होता है और प्राणों के निश्चल होने से मन स्वतः ही निश्चल हो जाता है। सुबह सुबह किए जाने वाले 5 प्राणायाम आपको बेहद लाभ पहुंचाएंगे। आपकी एकाग्रता शक्ति में वृद्धि करते हैं, आपकी ध्यान शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी तर्क शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी सोचने समझने विचार करने की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं, आपके तनावों पर नियंत्रण करते हैं, आपकी संवेगों पर नियंत्रण करते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राणायाम से अनेक फ़ायदे हैं। उसको मतलब उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है प्राणायाम के ऊपर। तो प्राणायाम को हम यूँ समझ सकते हैं कि ये 2 सांसों के बीच का गैप है, 2 सांसों की दूरी को बढ़ाना जो है वो प्राणायाम है। इसको आसान शब्दों में यूँ समझेंगे कि श्वास और निश्वास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम श्वास को ग्रहण करते हैं, श्वास को रोकते हैं, नियंत्रित करते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं, तो ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। श्वास को धीमे से भीतर खींचना, उसको रोकना और फिर उसे बाहर निकालना, ये प्राणायाम का क्रम होता है। जब हम श्वास को भीतर खींच रहे होते हैं तो हमें ये भावना करनी चाहिए कि हमारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, हमारे अंदर शुद्धता आ रही है, ब्रह्मांड की सारी एनर्जी हमारे शरीर के भीतर समा रही है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें ये भावना करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर जो दुर्भावना है वो बाहर निकल रही है। हमारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, वो हमारे श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ बाहर निकल रही है, उनको हम त्याग रहे हैं। मतलब अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं श्वास के साथ और प्रश्वास के साथ बुरी चीज़ों को त्याग रहे हैं। ये प्राणायाम का एक चीज़ होती है, ये प्राणायाम का एक शर्त होती है। इस तरीके से हम अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देते हैं। अब शुरू करते हैं प्राणायाम। 5 प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। आप जहाँ बैठे हो वो बैठने का जो आसन है वो आपके लिए बेहद रिलायबल होना चाहिए, बेहतरीन आपके लिए आसन होना चाहिए। और आप प्राणायाम किसी भी आसन में बैठ कर के कर सकते हो जिसमें आपको बेहतर लगे। जो आसन आपको बेहतर लगे, आपको लगे कि सुखासन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं तो सुखासन में, पद्मासन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं तो पद्मासन की मुद्रा में, और अगर वज्रासन की मुद्रा में अधिक देर तक बैठ सकते हैं तो वज्रासन की मुद्रा में, किसी भी तरीके से आप बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। उसका कोई मतलब इश्यू नहीं है। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपकी गर्दन एकदम सामने की तरफ सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री कोण के ऊपर। आपकी आंखें बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। आपकी जो हाथों की जो मुद्रा है वो ज्ञान की मुद्रा के ऊपर इस तरीके से होनी चाहिए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और फिर आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल आपकी श्वासों पर होना चाहिए। आप जो श्वास ले रहे हो, श्वास जो ग्रहण कर रहे हो और श्वास जो छोड़ रहे हो, उनके ऊपर आपका एक ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से ये आपके बैठने की और सही प्रवृत्ति, सही तरीका है। आप सावधान की मुद्रा में इस तरीके से बैठना प्राणायाम की एक सही शर्त है और इस तरीके से आप सही बैठ सकते हैं प्राणायाम के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि कपालभाति कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आप जिस स्थिति में कंफर्ट लगे, आपको उस स्थिति में जो स्थिति आपको रिलायबल लगे, कंफर्ट लगे, उस स्थिति में आपको सबसे पहले बैठना है। आपके जो कंधे हैं वो एकदम रिलैक्स की मुद्रा में होने चाहिए, गर्दन तनी हुई और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पीछे से सीधी, छाती उभरी हुई। और इस तरीके से आपको हाथ की उंगलियां जो है वो ज्ञान की मुद्रा में होनी चाहिए, ऐसे। और अब जो सांसों का जो क्रम है वो इस तरीके से रहना चाहिए कि सांस भीतर लेना है, सांस को रोकना है और सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। सांस भीतर लेना है, सांस को रोकना और फिर सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। और जब हम छोड़ रहे होते हैं तो हमारा जो पेट है वो भीतर जाना चाहिए।
मतलब श्वास छोड़ने पर हमें सबसे अधिक ध्यान देना है। जब हम श्वास को छोड़ रहे होंगे तो हमारा पेट भीतर जाएगा, शरीर अपने आप श्वास लेगा, शरीर अपने आप श्वास लेगा, धीरे धीरे वो श्वास लेगा। श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना है, उस क्रम को कमर सीधी बिल्कुल, हाथ की जो मुद्रा है वो ज्ञान की मुद्रा में ऐसे। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे, श्वास निश्वास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। जब हम चरण समाप्त कर रहे हैं, जब हम अपने कपालभाति का एक राउंड खत्म कर रहे होते हैं, जब हम समाप्त हो रहा होता है, तो श्वास निश्वास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहनी चाहिए और धीरे धीरे इस कपालभाति के इस चरण को बंद करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट भीतर जाना चाहिए, सांस को भीतर रोकना और सांस को छोड़ना कपालभाति का एक सबसे प्रमुख चरण है, सबसे प्रमुख स्टेप है। इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना है आपको। और फिर जब हम इसका चरण खत्म कर रहे होते हैं तो श्वास निश्वास की नॉर्मल प्रक्रिया जो है, नॉर्मल पोजिशन है, वो चलती रहनी चाहिए और उसके बाद में इस चरण को समाप्त करना है। कपालभाति से ये होता है कि आपकी जो एकाग्रता शक्ति है वो बढ़ती है, आपके ध्यान करने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। ये आपके बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। चेहरे की जो झुर्रियाँ है वो इससे समाप्त होती है। मतलब कपालभाति में ये होता है कि आपकी जो चेहरे की आभा है, जो आपके चेहरे का तेज है, उसमें एक बड़ा इफेक्टिव प्रभाव आता है, एक बड़ी तेज़ी आती है, कांति आती है उसके अंदर। आपकी आंखों के नीचे जो यहाँ पर जो काले धब्बे हैं वो इससे कपालभाति से दूर होते हैं। आपके दांतों की जो झंझनाहट है वो भी कपालभाति से दूर होती है। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो भी आंतरिक बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो दूर होती है। हमारे शरीर का मोटापा कम होता है, चर्बी कम होती है। और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो मिलता है कपालभाति से। हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही कैल्शियम प्राप्त होता है इससे। तो कपालभाति के अनेक फायदे हैं। आप इसको प्रतिदिन करिए और प्रॉपर वे में एक सही तरीके के साथ करिए। अब दूसरे प्राणायाम के बारे में समझते हैं। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए भी आपको सबसे पहले कंफर्ट स्थिति में आपको बैठ जाना है और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होना चाहिए। एक हाथ की मुद्रा जो है वो ज्ञान की मुद्रा में होनी चाहिए, ठीक। दूसरे हाथ जो है वो आपको इस तरीके से ये पोजीशन रखनी है। आपके ये दोनों उंगलियां जो है, तर्जनी और मध्यमा, इन उंगलियों को मोड़ देना है और सबसे छोटी उंगलियां जो है वो आपको ओपन रखनी है। अंगूठे को इस तरीके से रखना है। ये पोजीशन सबसे बेहतर है। और जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो ये पोजीशन रखनी है, अपने हाथ को नीचे की तरफ रखना है। कई लोग ऐसा रखते हैं, ये ठीक नहीं है, आपका हाथ दर्द होने लग जाएगा। ये पोजीशन सबसे कंफर्ट है, ठीक। उसके बाद में आपको दाएं नासिका को प्रेस करना है अंगूठे से और बाएं नासिका से श्वास लेना है। फिर आपको बाएं नासिका को प्रेस करना है और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ना होता है। फिर वापस जो क्रम है, अगला क्रम जो है, वापस दाएं नासिका से ही वापस श्वास को लेना और बाएं नासिका से आपको श्वास छोड़ना होता है, ठीक। इस तरीके से ये क्रम होता है अनुलोम विलोम का। ऐसे इस तरीके से हाथ पकड़ लेंगे, अपने कोहनी बिल्कुल सीधी ऐसा करेंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तो अधिक नहीं खींचना है। कई लोग अधिक खींचते हैं कि लंबा जितना सांस लेना हो ठीक रहता है। लंबा सांस नहीं लेना है, बिल्कुल कम, मतलब मध्यम स्थिति में आपको सांस ली करनी है। प्रेस करेंगे, सांस छोड़ेंगे, वापस दाएं नासिका से सांस लेना।
नॉर्मल सांसों को, जब अनुलोम विलोम का एक राउंड पूरा हो जाता है तो नॉर्मल सांसों को, श्वास और निश्वास को आपको चलते रहने देना है। उसको नॉर्मल सांसों और प्रश्वासों को चलते रहने देना है। उस प्रक्रिया को जारी रखना है, अचानक समाप्त नहीं करना है अनुलोम विलोम को। फिर उसे आसान मुद्रा में याद करके बैठ जाना होता है। तो ये इस तरीके के अनुलोम विलोम के 3 राउंड करने हैं। 3 राउंड करने हैं और प्रत्येक राउंड 3 से 5 मिनट का हो सकता है। प्रत्येक राउंड को आप 3 से 5 मिनट तक आप अनुलोम विलोम करिए लगातार। आप अगर आप लगातार अनुलोम विलोम करेंगे तो 100% इसके बेहद फ़ायदे मिलेंगे आपको, बेहद लाभ पहुंचेगा। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे आपकी मेमोरी और याददाश्त शक्ति अनुलोम विलोम से बढ़ती है। आपकी ध्यान शक्ति भी वृद्धि होती है, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी तर्क शक्ति, आपकी विचार शक्ति में वृद्धि होती है। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, शरीर की आंतरिक व्याधियाँ जो है वो समाप्त होती हैं। मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी व्याधियाँ हैं वो ठीक होती है अनुलोम विलोम से। ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो अनुलोम विलोम से ठीक होता है। इससे चर्बी घटती है और जो चर्म से संबंधित रोग है वो समाप्त होते हैं। डायबिटीज़ समाप्त होती है और भी इसके अनेक फ़ायदे हैं। अनुलोम विलोम जो है एक संजीवनी है प्राणायाम की कहा जाए तो। आप प्रतिदिन इसको राउंड वाइज, चरण वाइज, स्टेप बाय स्टेप और प्रतिदिन करिए इसको। और लगभग 10-10 मिनट तक रोज़ करिए, 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करिए इसको। 2-2 राउंड ही करिए। आरंभ में धीरे धीरे करिए, फिर आप इसकी गति को या फिर इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा आसन था, प्राणायाम था अनुलोम विलोम। तीसरे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए भी हमें सबसे पहले आरामदायक स्थिति में, जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए कंफर्ट हो, उस स्थिति में आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके रखनी है और आंखें बिल्कुल सामने की तरफ। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेकर जाना, इस तरीके से रखना। ठीक, अब अपने हाथों को पीछे लेके जाना है और नीचे की तरफ लेके जाना है और सांसों को नॉर्मल जो प्रक्रिया रहती है जैसे कपालभाति में रहती थी तो उसमें पेट के ऊपर जाना है। लेकिन ये भस्त्रिका प्राणायाम है तो इसमें चेस्ट ब्रीदिंग, सांसों को अंदर लेना है और सांस को छोड़ना है। सांस को अंदर लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को भीतर लेना है और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया जो है इसमें इसके साथ है। तो आप देखेंगे कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ इस तरीके से और कोहनी बिल्कुल नहीं। प्राणायाम समाप्त होने के बाद जब हम अंतिम चरण में हो रहे हैं तो नॉर्मल सांसों का चलना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल सांस करते रहना है, अचानक इसको समाप्त नहीं करना है। पिछले दोनों प्राणायामों में भी यही कहा गया है। हर प्राणायाम में ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और यही वो स्थिति होती है जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। योग अपने आप से कनेक्ट करता है, अपने शरीर को अपनी भावनाओं से कनेक्ट करता है। तो जब हम सांस इसका अंतिम चरण समाप्त कर रहे होते हैं तो नॉर्मल सांसों पर ध्यान लगाए रखना है और इसकी प्रक्रिया वैसे ही अपने हाथों पर जोर नहीं देना है, अपनी सांसों पर जोर देना है। सांस को भीतर खींचना है और सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। और ये चेस्ट ब्रीदिंग है तो चेस्ट ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है इस तरीके से। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। ये श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करता है। श्वसन से संबंधित जितने भी है, हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम है। हमारी मेमोरी और एकाग्रचित्ता को बढ़ाता है और हमारी ध्यान शक्ति में भी वृद्धि करने का काम करता है। और इसके अलावा भी जो शरीर की आंतरिक व्याधियाँ हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होती हैं।
इस तरीके से आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम की जो विधि है वो इस तरीके से आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्राणायाम की तरफ, और चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको आसन कंफर्ट स्थिति में सबसे पहले बैठना है और अपने हाथों को इस तरीके से सीधे खड़े करना है, और अपने हाथों की जो स्थिति है, अपने दोनों अंगूठों को कानों के अंदर, 2 उंगलियां ललाट के ऊपर और अपनी 3 उंगलियां ललाट के ऊपर, इस तरीके से। ये भ्रामरी प्राणायाम की जो पोजीशन है, ये भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति जो है वो सबसे सटीक और सबसे उचित है। आपकी जो कोहनी है वो आपको बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ रखनी है, और जब हम सांस इसके अंदर मग का उच्चारण कर रहा है, सांस भीतर खींचना है, छोड़ते समय मग की ध्वनि का उच्चारण करना है। सांसों को नॉर्मल चलने देंगे। साधारण रूप से सांस और निश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है कि आपके जो हाथों की स्थिति है, अंगूठा आपके कानों के भीतर होना चाहिए। तो आपकी जो दोनों उंगलियां हैं ललाट के ऊपर, 3 उंगलियां जो हैं वो आंखों के ऊपर होनी चाहिए। श्वास आपको भीतर खींचना है और श्वास छोड़ते समय म की ध्वनि का उच्चारण करना है। जब हम म की ध्वनि का उच्चारण करता है तो हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन होता है, एक एनर्जी आती है शरीर के भीतर से, शरीर प्रकम्पित होने लगता है। अब आप देखते होंगे जब मजदूर काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो जब थक जाते हैं तो एक आवाज़ निकालते हैं, है ना। तो आवाज़ निकालने से, वो ध्वनि निकालने से उनकी जो शरीर है जो वो प्रकम्पित होता है, वाइब्रेशन लेकर के आता है और उससे उनको ताकत मिलती है। तो भ्रामरी प्राणायाम का एक सबसे बढ़िया लाभ ये है कि इससे आपकी थकान दूर होती है, आपका आलस दूर होता है और आपके शरीर में एक बड़ी शानदार एनर्जी का संचार होता है। एक ऊर्जावान शरीर बनता है, आपका मजबूत शरीर बनता है। आपके ये फिजिकल के लिए सबसे बेहतर जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। अब जो पांचवा प्राणायाम है, पांचवा प्राणायाम लेट करके किया जाने वाला प्राणायाम है। इसे डायफ्रेमिक ब्रीदिंग बोलते हैं। अपने जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं डायफ्रेमिक ब्रीदिंग से, और सांस निश्वास की प्रक्रिया जो है वो आसान होती है। ये लेट करके किया जाने वाला प्राणायाम है। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो बैठ करके प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। जिनको बैठ करके प्राणायाम करने में समस्या आती है, प्रॉब्लम होती है, वो लेट करके डायफ्रेमिक ब्रीदिंग का ये प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले शवासन की स्थिति में से लेट जाना होता है। अपने दोनों पैरों को कूल्हे तक, यहाँ तक इस तरीके से मोड़ देना और अपने पेट को एकदम बिल्कुल सपाट रखना है। इस तरीके से आपके पेट को बिल्कुल सपाट रखना है। अब सबसे पहले सांस छोड़ना है, अपने हाथों को ढीला छोड़ देना है। अब सांस छोड़ते समय आपके पेट को भीतर खींचना है।
और श्वास लेते समय पेट को फुलाना है। सांस छोड़िए, पेट को भीतर खींचिए, सांस लीजिए, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाइए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए और पेट को फुलाइए। जब प्राणायाम पूरा हो जाए तो आपको अपने पैरों को सीधा करना है, अपने हाथों को ढीला छोड़ना है, अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना है और शवासन की स्थिति में 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना। जब आप 5 प्राणायाम पूरे कर लेते हैं जब आप 5 प्राणायाम पूरे कर लेते हैं तो आपको अगले 3 से 4 मिनट तक लगभग आपको शवासन की स्थिति में रहना है। और इससे क्या होता है कि आपका जो शरीर है, जो आपका शरीर जो गति कर रहा था वो आपका आराम विश्राम की स्थिति में आएगा, रिलैक्स होगा। इस तरीके से प्रतिदिन दीर्घ काल तक इन प्राणायामों को करना है। और आप यकीन जानिए ये 5 ऐसे प्राणायाम है जो आपको आपके अग्रिम जीवन के अंदर, आपके आने वाले समय के अंदर आपको बेहतरीन परिणाम देंगे, हर चीज़ से परिणाम देंगे। हर व्याधि की औषधि है ये 5 प्राणायाम, हर व्याधि की औषधि है। इसलिए आप निरंतर रखिए इसको, इन प्राणायामों को निरंतर करिए और प्रतिदिन करिए। ग्रेट योगा आर्ट ऑफ इंडिया पर ऐसे रोज़ प्राणायाम और आसना से संबंधित रोज़ वीडियो अपलोड होते रहेंगे, प्रतिदिन अपलोड होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।